जिद्दी कौसर जो 13 साल की उम्र से लेके 40 साल तक घर में बैठ के अपनी पाँव पटकती रह गई कि मैंने नामर्द आदमी घोचू से शादी करके और घुचवाइन बनना है। तो घोचू के साथ शादी हुआ ही नहीं भाई आज तक। ओए तुम लोग कहते हो कोई सबूत ही नहीं है। कोसर के बाप पुराने पुराने फोटोज बहुत रखता है, लेकिन कोसर के निकाला नहीं रखा क्योंकि हुआ ही नहीं। तो भैया लोग, कोसर तुम लोग कहते हो कि अरशद कोसर के बहन का बंदा है। जब बहन का बंदा है तो कोसर की वो बहन कहाँ गई जो कभी कोसर को मिलने भी नहीं आती है। चलो बाप नहीं आता, बाप कहता है कि तुमने लव मैरिज किया, घोचू पकड़ा, घोचू के साथ तुम ना इंसाफी तुम्हारे साथ हो रही, आई कांट बेयर दिस एनी मोर। तो तुम उसकी बहन तो आए ना। बहन तो आएगी यार। बाप से गिला है, बहन से थोड़ी ना है। बहन और बहनोई तो आए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। कब आएंगे? कितने चुपे हैं। कभी नहीं आते। भाई ईद पे भी नहीं आते यार। गांव वाले ईद बड़ा जोर शोर से मनाते, एक दूसरे के घर बड़ा जाते। मैं गांव में होती थी, मैं तो ईद के दिन ही सारे ननदों के घर लिपटा लेती थी, और वो लोग भी ससुराल में आके लिपटा लेते थे। तो गांव वाले बहुत जोर शोर से ईद मनाते, लेकिन ये लोग नहीं मना रहे। कोसर औरत है, ठीक है, कोसर के पास घर है, उसके पास चूल्हा चौकी है, उसके पास घर के सारा सामान है। तुम लोग कहते हो घोचू उसका बंदा है, तुम लोग कहते हो इब्राहिम उसके औलाद है। ये कैसी औरत है? उसके घर में सौदा पानी नहीं है। ना उसके घर में सौदा पानी है, ना उस पिए के पानी तक उसके घर में नहीं है। सारा कुछ घोचू लेके जाता है तब होता है, जब तक घोचू नहीं जाता है तब तक नहीं होता है। बीच में अगर खत्म हो जाए तो कोई देने वाला नहीं है। घोचू टाइम से कैमरा ऑन करके जाएगा। तो तुम लोग क्या कहते हो, ऐसी कोई औरत है दुनिया में? है जो शादी के बाद अपने घर के सौदा अपने हस्बैंड के पहली औरत के घर से मंगवाती हो? आज मेहमान आएंगे, जा चाउर ले आ, घर से जा आटा ले आ। चाउर आटा चीनी सारा कुछ तो इसके घर से जाता है। 4 साल से जाता है। 4 साल से कहाँ, अभी तो इस्लामाबाद आई है, 1-2 साल हुआ तब से जाता है। पहले तो को सर को 12 अंडा 1 किलो दूध दे के और 2 किलो गैस दे के दफा कर देता था। 6-6 महीना ताकता नहीं था इतना चीजों में। है, वो उसकी बीवी है। उसकी बीवी है। वो तो फॉर्मेलिटी पूरा करता था। कौन सा उसके राशन पानी देता था? फॉर्मेलिटी फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब व्यूअर्स। अच्छा। तो इसी तरीके से कोसर के जब घर में सौदा पानी नहीं है, कोसर के घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आता ही नहीं। है आता ही नहीं। ओकर सगा बाप आज ले ओकर घरे नहीं आया। जब ये सट्टू कराची में थी, जब कोसर के बाप को बुलाती थी, कोसर के बाप जो है 1122 की तरह धड़धड़ाते पहुंचता था सट्टू को सच्चा साबित करने में, यूट्यूब से झूठ बोल बोल के कमाने में मदद करने, सो देट इनका भी झोली भरा रहे उसका भी झोली भरा रहे। लेकिन मजा ले आज तक अपनी इकलौती बेटी जो शादीशुदा है उसके घर में दाखल देने देता ही नहीं, कभी जाता ही नहीं, कभी घूमने भी नहीं जाता है। अरे भाई घोचू तो ड्रामा वाला दामाद है, रियल वाला दामाद के घर वो जाता है। ड्रामा वाला दामाद के साथ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा निभाता है। ईद से पहले घोचू का एक ब्लॉग आएगा, राइट, ब्लॉग आएगा जिसमें घोचू को सर के मुंह में आटे लगे होंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हाथों से पोंछ रहा होगा मुंह में। को सर के जुल्फे आगे आ गई होगी, घुच से उठा के स्लो स्लो उसके आंखों में आंखें डाल के वो बाल पकड़ के कान के पीछे लगाएगा। कोसर के दुपट्टा पल्लू गिर जाएगा, उसे उठा के कोसर के सर पे पहनाएगा। फिर अचानक से कोसर के जूड़ा खुल जाएगा, फिर घोचू उसको जूड़ा बना के देगा। फिर कोसर जब तड़का देगी, घोचू विल होल्ड हाई हैंड और साथ में मिल के चमची हिलाएगा। तो डोंट मिस दिस ब्लॉग बस्टर ब्लॉग, ओके, ऑन माय चैनल। घोंचू द वेदर फोरकास्ट को लोग गालियां दे रहे हैं कि सट्टू के घर से राशन पानी बांध के ले जाके कोसर को दे के इफ्तारी बना के सट्टू को खिला दिया। ओ माय गॉड। तो ऐसा नहीं है, वेदर फोरकास्ट की तरह हिम्मत नहीं है। ये राशन पानी बांधने वाली जहाज के गार्डन गार्डन खेत कल्याण ने बांध के दिया है। ऐसे थोड़ी ना है घोचू कपट खोल के घुस जा चाउर निकाले आटा निकाले चीनी चापत्ती निकालने। भाई ये जो जहाज के गार्डन गार्डन खेत कल्याण बेगम है, जो नाजायज बेगम थी, वो गई बर्थ टू द नाजायज डोटा, उसने खुद बांध के दिया है अपने आप को मजलूम बनने के लिए कि ये लोग मेरे घर से राशन पानी भी लेके जाते हैं, फिर भी मैं बहुत बुरी हूँ, फिर भी ये लोग मुझे मेरा घोचू नहीं देते, वो भी तब जब मैं आहे भरती हूँ। तो खुद को मजलूम दिखलाने के लिए शी हैव टू डू दिस स्टंट्स यार, यू पीपल शुड अंडरस्टैंड।
इसको ये सब तरकीबें आजमाना पड़ता है, अपने आप को बेचारी अबला नारी, मर्दों पे भारी, गैर मर्दों पे। तो ये सब दिखाने के लिए सब कर रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, 4 साल से कोसर को ईद के कपड़े मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रही है कोसर। लेकिन करवा कौन रहा है? उसकी सासू माँ सितारा यासीन। तो उसको बहुत शौक है कि भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे जैसे कोई नहीं है। आई गोट लिमिट्स ऑफ बर्दाश्त। बस 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 क्या कहूँ मैं। बस 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 यही कह सकती हूँ कि दरिया दिल औरत देगी शॉपिंग करके। तो ये तो सबको पता है। उसने खरीद भी लिया है शबाना के मैचिंग मैचिंग वाला कपड़ा। कुसरिया द ड्रामा कैरेक्टर के लिए शबाना नौकरानी वाला मैचिंग मैचिंग कपड़ा शी बॉट इट फॉर कोसर। और उसको बहुत वाह वाह की आदत है। उसने दिखाना है ना कि भाई इसको मैं ही देती हूँ तभी पहनती है, वरना इसके पास है ही नहीं। तुम देती क्यों हो? जो बोलता है देने के लिए उसकी मौत आए, उसे पानी भी नसीब ना होए। तो कोई बोलता ही नहीं, ये तुम जबरदस्ती खुद से करती हो। तुम्हें भी मौत आए, तुम्हें पानी नसीब ना होए, क्योंकि तुम ये सब करके वाह वाह लेती हो, कोसर को गाली पड़वाती हो। गंजू का वीडियो आया, टाइटल लगा कोसर ने ईद शॉपिंग करने से मना कर दी। यार ये बात तो हजम ही नहीं होगा। पाकिस्तानी औरत है कोसर। मैं तो पाकिस्तान में इतने अरसे रह चुकी हूँ। पाकिस्तान में एक रुसवा बीवी भी अपने हस्बैंड के साथ ईद शॉपिंग करना चाहेगी। द बेस्ट पार्ट ड्यूरिंग दिस रमजान एंड ईद इज शॉपिंग, हर औरत का ना। तो हम लोग तो हम मुझे पता था हो चुकेला वीडियो आए वाला है, कि मैं बस बोल नहीं पाई कि कोसर ने शॉपिंग जाने से मना कर दी। 4 साल से ये टाइटल लगता आ रहा है। 4 साल से घोंचू ऐसा टाइटल लगाता है कि कोसर ईद शॉपिंग जाने से मना कर दी। कोसर रोजा रखती है, कोसर ईद मनाती है, कोसर सब कुछ करती है, लेकिन इस आदमी के साथ शॉपिंग नहीं जाती है, क्योंकि ये आदमी उसका शोहर नहीं है। ठीक है। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी यकीन नहीं है तो थोड़ा इला सुनो। तो यहाँ पे सयासी की बहन बयासी घोंचू से पूछ रही है कि व्लॉग में कामयाब होने का मशवरा बताओ, व्लॉगिंग में। जबकि सबको पता है घोंचू एक व्लॉगर नहीं है, मौसमी दफ्तर है। ठीक हो गया। तो वो कहता है आपस में लड़ाई करो। कल मैंने लगाया था नैना का वॉइस, जहाँ नैना घोचू के बता रही है कि घोचू सारा कंट्रोवर्सी का रूट है ना, जड़ है। तो मेरी एक प्यारी सी बहन स्वीट लाइफ ने मुझे याद दिला दिया। ये क्लिप मैंने कट करके रखा हुआ था, मैंने बोला कभी जरूरत पड़ा तो लगाऊंगी। तो जो घोंचू का ये सोच है, वो घोंचू फेक सेकंड मैरिज क्यों नहीं करेगा? हम्म? नकली शादी क्यों नहीं करेगा? अच्छा नहीं करा, तुम लोग कहते हो नहीं करा, ठीक है। मैं तो कहती हूँ नकली शादी है इनका, तुम लोग कहते हो नकली नहीं असली है। तो ये सुनो। तो ये एक लाइव था जो मैंने अपनी लाइफ में सुना था, ठीक है। मैं किसी के लाइव पूरा नहीं सुनती ना जाती हूँ। असगर इस लाइव में आया, मुझे बताया गया मैसेज करके कि शरीन तुम जहाँ भी हो अर्जेंटली इस लाइव में आओ। मैं जैसे गई, कुदरत का करिश्मा देख, असगर उसी टाइम अपना मुंह से फूटा और मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और वहां पे मुजरा वाली भी थी। लोग मुजरा वाली के मुंह पे ऐसे जूतियां मार रहे थे लपेट लपेट के, मैं हंस रही थी बैठ के। फिर नेक्स्ट डे हाउस्ट ने उस लाइव को हाइड कर दिया, मुझे पता था ये हाइड हो जाएगा। फिर मेरे पास उसी होस्ट के आवाज में है कि मीठी छुरी यानी सलमा यासीन ने होस्ट को बताया लाइव को हाइड करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। सिर्फ इस आवाज के पीछे। ये आवाज कोई ना उठाता है और ना लगाता है मेरे अलावा, ठीक है। तो इस आवाज में घोंचू के जो साड़ू है, साड़ू यानी घोंचू सट्टू के बहन का हस्बैंड, ठीक है, घोंचू के साड़ू लगेगा। बीवी के बहन का हस्बैंड साड़ू होता है। सराइकी में भी साड़ू बोलते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में भी साड़ू बोलते हैं, पाकिस्तान में भी बोलते हैं। हर जगह पे साड़ू ही बोलते हैं। तो यहाँ पे घोंचू के साड़ू कहता है कि कोई शादी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी फेक मैरिज है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट पे आई है बीवी, और कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ है, और सब फेक न्यूज था। तो फिर व्हाट वाज दैट, जो बिल्लो रानी और तमन्ना खिचड़ी पका रहे थे, कौसर आंटी का बच्चा पैदा हुआ है और मर भी गया है। ओ माय गॉड, पैदा भी हुआ है, मर भी गया है। तो तुम सबको याद होगा कि घोंचू के माई के बयाने बशीरा बीबी के बरसी होता है, ये लोग बरसी मनाते हैं, ठीक है। हम लोग हर साल में जब भी हमारे घर में अच्छा पैसा होता है, हम लोग अपने घर में दुआ रखते हैं। जो जितने फैमिली फोत हो जाते, मतलब मर चुके, उनके नाम से दुआ रख लेते हैं ना, सबके बुला के खाना खिला के दुआ करके हाथ धुलाते हैं ना। तो घोंचू जो है, ये बंदा कब्र पे चढ़ के फूल डाल के बरसी सेलिब्रेट करके आता है, जो बिद्दत है। इतने अरसे से हर रमजान में वो एक दिन निकालता है जब अपने स्पेशल गांव जाके अपनी माँ के कब्र पे चढ़ के पानी मारता है। अरे अल्लाह जाने क्या 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 करता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो सब करता है। तो इस बार घोंचू के पास एक बूंद से टाइम नहीं है, क्योंकि घोंचू गॉट लॉट्स ऑफ कंटेंट। और घोंचू के पास घर में बिल्लो नौकरानी अकेली हो जाएगी, किचन में बेचारी तनहा हो जाएगी, तो घोंचू नहीं गया, ठीक है। ये वाला बरसी सेलिब्रेशन करने नहीं गया। तो गांव में करवा दिया। इस बार माँ के लिए भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई। और वो जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना है जो मरा हुआ, इनके ड्रामे में जो मरा था, नॉट इन रियल लाइफ, ओकर तो ना कोई बरसी ना कुर्सी ना पुरसी, यहाँ तक कबर भी नहीं है। जब मैंने बहुत बार बोला कि बच्चे का कब्र कहाँ है, तो जंगल के झाड़ियों में, जहाँ पे गांव के बुढ़े बुजुर्ग बाबा बैठ के भांग पी रहे हैं, भांगेड़ों के उसमें झाड़ी में, इन लोगों ने थोड़ा से मिट्टी ऊपर करके मुझे बोलते हैं कि झाड़ी में अंदर कब्रिस्तान है, और झाड़ी के बाहर है, हमने ढोलू को बड़ा ढोलू यानी बड़ा इब्राहिम के बड़ा जो भाई नहीं होते हुए ड्रामा में इमेजिनरी था, उसका कब्र यहाँ पे है। एकदम ऐसे गुस्से से पहले दरवाजे पे, मतलब रास्ते पे, ऑन द वे में ना, कब्रिस्तान में नहीं, ऑन द वे पे। सब लोग अग्री करेंगे क्योंकि सब लोगों ने उस वीडियो को देखा है। फिर शूट कर लिए और बता दिए ये है कब्र, जिसको देखना आके देख लो। इन्हें पता है उस झाड़ी में जो भी जाएगा ही वोंट कम बैक एट ऑल ना, उसी का वहां कब्र बनेगा। कहता है हमारे गांव में ये बच्चों का कब्रिस्तान है। गांव के जितने बच्चे मरे हैं, यानी रमजान की बेटी भी अभी जल्द फोत हुई है, उसको तो वहां दफनाया गया है जहाँ पे बशीरा बीबी दफन है। लेकिन कोसर के ड्रामा में इमेजिनरी बच्चा को वहां पे कब्रिस्तान पे जगह नहीं मिला, झाड़ी में दफनाया गया। वो भी झाड़ी के बाहर है, नॉट इन साइड दैट झाड़ी। कहते इन साइड दैट झाड़ी वहां पे कब्रिस्तान है, और बाहर हम लोग रस्तों पे इसके ठोक दिया यहाँ पे। एकदम बेवकूफ। और वो वीडियो घोंचू ने नहीं लगाया, काशिफ ने नहीं लगाया, न राबिया कानी ने लगाया, सिर्फ तनकीद बाबू ने लगा के डिलीट कर दिया। और ये हरकत करने के बाद वो जो तनकीद बाबू है, ही वाज ऑन रोड, राबिया कानी वाज ऑन रोड, काशिफ वाज ऑन रोड। इन लोगों से घोंचू ने ये काम करवाया। इन सब लोग सड़क पे आए थे, इन सबको झटका लगा था बड़ा बड़ा, ठीक है। इनका रब जानता है। राबिया खानी भी भिखारी बन गई थी। तनकीद के पास ना कोई नौकरी था, ना खाए पिए के था, कुछ नहीं। दूध बेचने लग गया था रास्ता पे खड़ा होके बोतल में भर भर के, इतना तक उनके नतीजा अल्लाह ने बना दिया था। एक दूध की दुकान भी खोले, वहां से दूध नहीं बिका, रास्ता में घूम घूम के बेचने लग गए थे। इतना बुरा दिन उन लोगों ने देखा इस हरकत के नतीजा। तो भाई को सर कैसे जाए गैर मर्द के साथ शॉपिंग? अरे भैया होकर भाई, ये भाई के साथ कौन औरत जाती है शॉपिंग? कोई नहीं ना। तो यहाँ तक हम हो चुके व्लॉग के सिर्फ टाइटल को, मतलब यहाँ पे बताया ना, रिएक्ट कराए। इससे आगे हम हल्का से सट्टू के व्लॉग के रिएक्शन देंगे, और हल्का से घोंचू के देंगे। अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। अपनी हरकतों से सट्टू खुद एक्सपोज होगी। अपने घर से अपने हाथों से बांध बांध के सब कुछ कोसर के घर भेजा, ठीक है। गोचू तो नहीं चाउर के बल्टी खोदत घूमी। तो भाई अब नारी गैरो मर्दों पे बाहरी, इसने राशन पानी भर के खुद दिया है कि ले जाओ कोसर के दो, और हम वीडियो में दिखाएगा। अभी गोचू के वीडियो आएगा, तुम लोग के घरों में गोचू दिख जाए, राशन पानी बांधते भरते खींच खींच के चुरा चुरा के रखते, तो आई एम झूठी, राइट। अगर गोचू चाउर के बल्टी में प्याला डाल डाल के निकाल रहा है खुद से,
सब कुछ खुद से बटोर रहा है। धनिया तो हमजा छोटा बच्चा ने ला के दिया, राइट। फिर वहां पे कोसर के घर घोचू किचन में कोसर के जुल्फे सीधा कर रहा होता है, और कोसर के साथ कोसर के मुंह में आटा लग जाता है, अपने हाथों से आंखों में आंखें डाल के मिटाता है। कोसर के दुपट्टा पल्लू गिर जाता है, ऊपर करके सर पे रखता है। फिर कोसर के बाल पीछे खुल जाता है, उसको जूड़ा बनाता है। फिर कोसर के साथ हाथ पकड़ के एक साथ चमची हिलाता है। इफ यू पीपल कैन सी दिस इन घोचूज व्लॉग, तब बताना हमें। अच्छा, मजाक करता कह रहे तुम लोग ये सब कभी देखा हैगा? अगर नहीं देखा है तो फिर देखना। यू पीपल शुड वॉच दिस। एक दिन तुम लोग के नजर आएगा। इमेजिनरी यार, नॉट इन रियलिटी। तो सट्टू तुम कितनी बेशरम हो यार, तुम्हें रोजाना लोग गालियां दे रहे, रोजाना लोग बोल रहे प्लीज डोंट यूज दिस कोसर, वी डोंट वांट टू लिसन एनी मोर कोसर कोसर खोसर 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 खोसर। तो तुम क्यों करती हो ऐसा बहनी? थोड़ा शर्म करो, थोड़ा लिहाज करो। पीपल डोंट लव दिस, दे डोंट वांट टू वॉच दिस एनी मोर। नहीं तो एक काम करो, सीधा आके के बताए दो मेरा गुजारा नहीं है इसके बगैर। एक्सक्यूज मी, मुझे छींक आ गई। ओह माय गॉड। तो इस औरत ने पूरा पूरा व्लॉग में अपने आप को खुल्लम खुल्ला पूरा पूरा एक्सपोज कर दिया है। अगर तुम लोग समझदार हो तब, आई मीन अ रश, तुम बाद में इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो उनको सर के घर गई है। अगर तुम लोग घोचू के कोई भी व्लॉग आवे और घोचू पूरा पूरा खाना पकाते को सर के साथ नजर आए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड मी, ठीक है? मुझे पता ना कि कैसे घोचू वहां पे पूरा पूरा खाना पकाया है। अगर घोचू वहां पे फ्राइज तलते भी नजर आ जाए तब भी बताना मुझे, आई वेट। पाकिस्तान में हर माँ बाप अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, उनके घर पे जाते हैं, लेकिन कोसर के बाप कभी कोसर के घर आता ही नहीं है। कोसर के घर ये थोड़ी ना, ये तो ड्रामा हाउस है। कोसर के घर चीनी गोड में, जहाँ पे सफिया दादी रहती है। सफिया दादी कोसर के सास है, और अरशद उसका बंदा है भाई। आज ले अरशद के, अच्छा 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 अच्छा, याद आया। कोसर के बाप नहीं आता, तुम लोग कहते हो अरशद की बीवी उसकी बहन है, वो तो आए अपनी बहन के घर। खैर है, खैर, वो बेचारी अंडरग्राउंड है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।